तो सबसे पहली चीज़ आती है कि फीवर हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तो इतना जान लो, फीवर आपका दोस्त है। लेकिन फिर भी अब ये आंसर आप अपने हिसाब से एग्जाम में दे सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि फीवर हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा दुश्मन भी हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सपोज करो अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस कंडीशन में फीवर हमारा दुश्मन है। लेकिन हाँ, अगर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज है और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई और इन्फेक्शन हुआ है, उसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी ने ये एडेप्टेशन किया है कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीवर हमारा दोस्त है। प्लस किसी भी गलत चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने वाली एक सूचना है। इसी तरह पेन जो होता है, दर्द, वो भी हमारा दोस्त ही है। क्योंकि पेन ना हो तो सोचो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब जल रहे हो, कब आप को कोई चीज़ नुकसान पहुंचाने वाली है। तो चाहे फीवर हो चाहे पेन हो, दे बोथ आर आवर फ्रेंड। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड की अगर बात करें तो इस बीमारी का कारण क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी। तो ये बैक्टीरिया हैं जो इसके कारण है। ये बैक्टीरिया शरीर में आता कहाँ से है, तो गंदा पानी जनरली इसका सोर्स होता है। आपने कुछ गलत खा लिया जो इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से। तो जाहिर सी बात है, आपका जो वाटर सोर्स है उसे आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड वो लगभग 10 से 14 दिन का होता है, 10 to 14 डेज। इसके लिए जांचें क्या कराते हैं, तो नॉर्मली विडाल टेस्ट, आपने जो नाम सुना होगा, उससे पता चल जाता है। इस बीमारी के साथ हम एक कोड याद रखते हैं, कोड है बासु। बासु कोड का मतलब है बी मतलब ब्लड, कि फर्स्ट वीक में ये बैक्टीरिया आपको ब्लड कल्चर में दिखाई दे जाएगा। ए का मतलब है एग्लूटिनेशन टेस्ट, तो जो विडाल वगैरह टेस्ट होते हैं ये सेकंड वीक में पॉजिटिव आ जाते हैं। एस का मतलब है स्टूल कल्चर, तो थर्ड वीक में स्टूल में आपको ये बैक्टीरिया मिल सकता है। और फोर्थ वीक वहां पर बासु, यू का मतलब यूरिन, तो यूरिन में ये बैक्टीरिया दिखाई देने लगता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड जैसा मैंने कहा 10 to 14 डेज है। इसके कुछ खास कैरेक्टर्स की बात करें तो एक मिलता है हमको रोज रेड स्पॉट चेस्ट के ऊपर, तो वो आपको याद रखना टाइफाइड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस बीमारी में फीवर के बढ़ने का एक खास पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। जैसे सीढ़ियां होती है ना, कि टेम्परेचर राइज करेगा, रुकेगा या थोड़ा डिक्लाइन करेगा, फिर राइज करेगा, रुकेगा, तो इस तरह से सीढ़ियां बन जाती हैं। और यही पैटर्न जब फीवर वापस आता है, उतरता है, तब भी फॉलो होता है। अगली जरूरी बात है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। आपको जानना चाहिए कि टैकीकार्डिया का मतलब होता है पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट, और ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है पल्स रेट लेस देन 60 पर मिनट। इसके अलावा जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हमारी पल्स लगभग 10 बढ़ जाती है। लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है तो पल्स रेट 10 नहीं बढ़ के कम बढ़ता है। इसीलिए टर्म यूज की गई रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अगली जरूरी बात है कि इसका मेन जो शरीर में ऑर्गन है जहां ये रहता है वो क्या है, तो इंटेस्टीन है, जाहिर सी बात है। और इंटेस्टीन में भी पेयर्स पैचेस, मेनली वहां पे ये रहता है, ग्रो करता है। बॉडी में इसका रिजर्वेयर भी होता है, वो है हमारा गॉल ब्लैडर। तो लगभग 5% लोग इसके करियर बन जाते हैं जो बीमारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमारे गॉल ब्लैडर में ये बना रहता है और जब कभी दोबारा मौका लगता है तो आराम से ग्रो कर जाता है शरीर के अंदर। इसलिए आप देखते होंगे कि टाइफाइड जिन लोगों को होता है उनको बार बार होता रहता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और 14 डेज का कोर्स जो है मिनिमम, वो करना ही करना होता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी टाइफाइड के बारे में। अगली डिजीज जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।